दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हरियाणा चुनाव। क्या आपको पता है कि हरियाणा में भाजपा ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था? और क्या आप जानते हैं कि उन मुस्लिम उम्मीदवारों का क्या हश्र हुआ? क्या मुस्लिमों ने उनको समर्थन दिया? क्या वहाँ के मुसलमानों ने उन मुस्लिम उम्मीदवारों को विजेता बनाया या नहीं बनाया? इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिए। मृतलाल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि मुस्लिम उम्मीदवार जो हरियाणा में खड़े किए थे, भाजपा ने 2 सीटों पर खड़े किए थे। इन मुस्लिम उम्मीदवारों का क्या हश्र हुआ और इससे क्या साबित हुआ? हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस जो हारी है वो सिर्फ अपने घमंड की वजह से हारी, आत्मविश्वास के कारण हारी, वरना शायद कांग्रेस नहीं हारती। अगर कांग्रेस ने आपसे समझौता कर लिया होता तो शायद कांग्रेस नहीं हारती। अब जहां तक हरियाणा में जीत का सवाल है, हरियाणा में बीजेपी जीती क्योंकि बीजेपी ने किसी एक जाति पे भरोसा नहीं करा। जैसे कांग्रेस ने जाट लोगों पे भरोसा करा और कांग्रेस ने जो 3 सवाल मेन उठाए थे, किसानों का, अग्निवीर जवानों का और तीसरा था पहलवानों का। किसानों की पोजीशन तो ये थी कि जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इन्हें कितने वोट मिले? 1170। और ये कहते थे किसान तो मेरे पीछे पागल है, इसीलिए वोट नहीं दिया, अब क्योंकि पागल था। अब पागल कौन हुए? किसान हुए या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हुए? दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी को भी ये महसूस करना पड़ेगा कि उन्होंने 2 मुसलमानों को टिकट दिया। पुन्हाना से एजाज खान को, जिन्हें कुल 5072 सीट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 85,300 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिमों से परहेज नहीं करते हैं, उन्होंने 2 लोगों को टिकट दिया, लेकिन मुसलमानों ने उन 2 लोगों का भी बहिष्कार कर दिया। जी, क्योंकि जो फिरोजपुर झिरका सीट थी, वहां से भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 32,000 वोट मिले, जबकि जीतने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी को 1,30,000 से ज्यादा वोट मिले। इस परिणाम से भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि भाजपा या सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, वो जो भी काम करती है उसमें अपना राजा का जो रोल है वो अदा करती है। राजा के लिए हर नागरिक समान है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। यानी कि भाजपा सरकार ये मानकर चलती है कि सरकार दोनों की है, जिन्होंने वोट दिया उनकी भी, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी, और इसलिए उन्हें दोनों का काम करना है। ये मान के चलती है कि जिसने वोट दिया है और जिसने वोट नहीं दिया है, हम दोनों के लिए एक समान नीति अपनाते हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम, वो ये कहता है कि भाजपा जो कर रही है वो तो एक राजा का काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस आधार पे बीजेपी को वोट करें। हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हम वोट किसी को भी दें, और बल्कि उस व्यक्ति को देंगे जो बीजेपी को हरा सकता है।
चाहे बीजेपी ने किसी मुसलमान को भी टिकट दिया है तो वो मुसलमान भी बीजेपी का है, हमारा नहीं है। ये उन्होंने हरियाणा में प्रूफ कर दिया है। अब अगर सरकार को, बीजेपी सरकार को ये करना पड़ेगा कि आप राजा का धर्म निभाइए, लेकिन दूसरे पक्ष से वोट की आशा मत करिए। अगर आप वोट की आशा करेंगे तो वो आपके लिए दुखदाई होगा। दुखदाई होगा। और इसने ये भी प्रूफ कर दिया, जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी का घमंड बहुत हाई लेवल पर था, जी, इसी तरीके से बीजेपी का घमंड वहां टूटा और हरियाणा में कांग्रेस का टूट गया। हरियाणा में कांग्रेस का टूट गया। अब पोजीशन आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी जिन मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, वहां भी कोई एक मुस्लिम भी जो है वो इनकी सीट पे जीत नहीं पाया और उन्हें भी बहुत कम वोट मिले हैं, क्योंकि पार्टी ने तो ये समझा था कि ये मुस्लिम है तो कम से कम मुस्लिम वर्ग के वोट तो ले ही जाएगा। बिल्कुल यही सोच थी। लेकिन उसे ना मुस्लिम वोट के वर्ग मिले और ना हिंदू वोट मिले। हिंदुओं ने भी उसे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं माना। उन्होंने कहा ना, ये नहीं है, दुश्मन दुश्मन है, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। अंत तो गत्वा अब सरकार को ये महसूस कर लेना चाहिए कि वो राजा का पक्ष तो निभाए, लेकिन उनसे वोट की प्रजा से वफादारी की उम्मीद ना करे। वोट की उम्मीद ना करें। उनका कहना है वोट तो हमारा राइट है, सरकार ने जो किया वो उसने अपना धर्म निभाया, हमारा धर्म यह है कि हम बीजेपी को हराएंगे। जैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। लोकसभा चुनाव में, हर चुनाव में होता है, लोग हम पार्टी जो है ये मुगालते में रहती है कि हम उनके किसी व्यक्ति को टिकट दे के शायद जिता लेंगे। ये सरकार की, भाजपा की भूल है। अगर इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आगे भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। कुल मिला के ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिर मुस्लिम जो है वो भाजपा को इतना नफरत क्यों करते हैं कि वो उनको कहीं पर भी सत्ता में लाने को, वोट देने को तैयार नहीं है। ये सोचने का विषय है जो कि भाजपा को सोचना ही पड़ेगा और आगे के लिए अपने कदम, अपने नीति को बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, भाजपा को नीति बदलने की जरूरत नहीं है। नीति वो सही है, उनके लिए हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं, लेकिन वो उनसे कोई अपनी वफादारी की उम्मीद न करें। नहीं, मैं यहाँ पर मेरा एक सवाल उठता है कि जब कांग्रेस आती है तो वो आके मुस्लिम्स को और दूसरे लोगों के लिए इतना दिल खोल के कानून बनाती है, इस तरह से नियम बना डालती है कि जिसकी वजह से दूसरे बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें पैदा होती हैं। सपा सरकार आती तो वो उस तरह से नियम बनाती है, ममता सरकार ने अपने तरीके से नियम बना रखे हैं। क्यों भाजपा इस तरह की नीति पर नहीं चलती है जबकि तुम काफी मजबूत स्थिति में थे? देखिए, भाजपा जो है वो राजा का धर्म अपनाती है। राजा का धर्म ये है, उसके लिए प्रजा में कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो उसको वो एक नजर से देखती है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का या सपा का या और दूसरी पार्टियों का, वो एक धर्म से नहीं देखती है और वो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है और उसी तुष्टीकरण की वजह से ही हिंदुओं में भी ध्रुवीकरण होता है और जिसका फायदा
बीजेपी को हो रहा है। इसकी बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस तरीके से जो कानून कई सारे बनाए गए, एक कानून जो है दंगा रोधी बन रहा था, ये हिंदुओं का सौभाग्य रहा कि उसी समय सरकार गिर जाने की वजह से वो कानून पास नहीं हो पाया, वरना जिस कानून का मसौदा कुछ था कि दंगा कोई भी करे, कुछ भी हो, लेकिन उसमें मुकदमा सिर्फ हिंदू के खिलाफ ही होगा, किसी अन्य धर्म वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की उसमें धाराएं जोड़ी जा रही थी। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मसौदा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, नहीं, उसका ऐसा नहीं हो ड्राफ्ट में है उसका। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें हिंदुओं के खिलाफ ही अपराध माना जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, जिस तरीके से इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड को असीमित से ठीक है। अधिकार दे दिए, उसी से आगे बढ़ने का रास्ता था ये। भाई, वक्फ बोर्ड के लिए तो अब भाजपा सरकार ये समझती है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक गलत संगठन है और जिसका उद्देश्य खाली मुस्लिमों को ही आपके सत्ता पक्ष का लाभ देना है, आर्थिक लाभ देना है। ऐसे में ये उठा के गवर्नमेंट ने कोई गलत काम नहीं करा है। हाँ, हम कहते हैं आप उनके साथ कोई तुष्टीकरण की राजनीति मत करो, लेकिन आप उनसे तुष्टीकरण की राजनीति करके भी उनका वोट हासिल नहीं कर सकते। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बता दी है। और यही नहीं, ये बात खाली बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस का भी यही हाल है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कुछ ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। अगर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन ना लिया होता तो ये शायद कांग्रेस की और बुरी हालत होती। निश्चित रूप से वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से मिले हैं, कांग्रेस की वजह से नहीं मिले हैं। अब जिस घमंड की वजह से बीजेपी लोकसभा में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसी तरीके से कांग्रेस के घमंड ने हरियाणा में उसे डुबो दिया। अगर इसी तरीके से सापा या और राजनीतिक दल अपने घमंड में रहेंगे तो उन्हें भी नुकसान अंत में उठाना पड़ेगा। बीजेपी ने को अकल आ गई लोकसभा चुनाव के हारने से, इन्हें अभी अकल नहीं आई है। आने में समय लगेगा। हाँ, आने में समय लगेगा। और ये देख लीजिए, आज अगर ये गठबंधन कर भी लेंगे तब भी इनको वो सफलता नहीं मिलेगी जो लोकसभा में मिली थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए। अगली बार हम फिर किसी दूसरे अच्छे मुद्दे को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।